मेरा काल तो 8वां पुत्र है, ये तो पहला बालक है। वसुदेव से कहा, वसुदेव आप इसको ले जाओ, हम इसको नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा काल तो 8वां बच्चा है। आज वसुदेव खुशी खुशी बच्चे को लेकर के वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद भोजराज कंस चले जाओ। थोड़ी समय के बाद वहां पर देवराज देवर्षि नारद का आना हुआ। नारद ने देखा अगर इसी प्रकार से कंस दया करता रहा तो कभी नहीं मारा जाएगा, क्योंकि इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। फौरन नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़े। नारद नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़े। श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तुम्हें, जो पाप हो तो सब नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। मेरे भैया आज नारद जी आए। नारद को देखा, कंस ने बड़े सम्मान से बिठाया। आइए आओ नारद बैठो। नारद बोले, कंस हमने सुना है आकाशवाणी हुई थी। बोले बिल्कुल हुई थी। उसमें कहा गया है हमारी बहन देवकी के आड़ में पुत्र द्वारा हमारी हत्या हो जाएगी, लेकिन हमने इंतजाम पहले से कर लिया। अपनी बहन को पकड़ के जेल खाने में डलवा दिया। जो बच्चा पैदा होगा हमारे पास आएगा। अभी तो पहला बच्चा पैदा हुआ है, तो 8वां आएगा तो मेरे वजह से मारा जाएगा। नारद बोले, देखो भोजराज कंस तुम कुछ सीधे नहीं हो। कंस बोला, तुम्हें पता नहीं पागल हो क्या, मुझे इतना भोला वाला राजा कहाँ मिलेगा। वैसे नारद हो तो तुम भी बड़े बढ़िया, तभी हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। तो वैसे तुम जैसे महात्मा जाने कितनी हमने मरवा डाले। नारद बोले, कंस एक बात कहें। बोलो। ये देखो क्या है। कंस बोला, फूल। बोले, गिनो। क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इधर से भी 8, इधर से भी 8। पहला 8वां पहला, इसका मतलब क्या है। देवर्षि नारद बोले, तुम जानो। कंस समझ गया। बोला, अच्छा अब समझ में आया। इसका मतलब ये है कि पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है और 8वां बच्चा पहला हो सकता है। नारद बोले, हाँ यही तो बात है। कंस बोला, तो इसका मतलब हम उस बच्चे को मार दें। नारद बोले, मैंने नहीं कहा तुम मार दो, तुम जानो। कंस बोला, देवर्षि नारद अब मैं समझ गया, हमें उस बच्चे को मारना है। फौरन वसुदेव देवकी आ जाओ। कंस नारद की बात सुनकर के बहुत से दहाड़ा। पैर पटकता हुआ कंस सीधे जेल खाने की ओर भागा है।
आ जाओ, बैठ जाओ। इधर देवकी अपने बच्चे को बड़े प्यार से दूध पिला रही थी, तब तक वहां पर दुराचारी कंस आ गया और जाते जाते अपनी बहन की गोदी से उस बच्चे को छीना, ठस के हंसा। तू मेरा काल है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी रोने लगी, भैया भैया ये तुम क्या कर रहे हो, भैया मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन देखते ही देखते कंस ने उसका पैर पकड़ के दीवार पे मार दिया। इस प्रकार से कंस ने पहले बच्चे की हत्या कर दी और वहां से पैर पटकता चला गया। अब देवकी वहां पर पपक पपक के रोने लगी, ये क्या हुआ, मेरा छोटा सा बच्चा था, क्या बिगाड़ता कंस का, दुराचारी ने मेरे बच्चे को मार दिया। इधर एक नहीं, इसी प्रकार से कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। जब पुत्र पैदा होता कंस आता और उसका पैर पकड़ के दीवार पे मार देता। मेरे भैया अब जब देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ ने प्रवेश किया है जिसमें बलराम आए हैं। इधर जब 7वें गर्भ की बारी है, सख्त पहरेदारी है, कंस ने रूखा सूखा सड़ा गला भोजन देना शुरू कर दिया, सड़ा हुआ पानी पिलाता है और प्रमाण मिलता है कि नंद की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी, वो देवकी से जेल में मिलने आई और वो योग माया से उस गर्भ को दीपक बना के ले गई। एक प्रमाण ये मिलता है कि माया ने अपनी माया से देवकी के गर्भ से उस बच्चे को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। तीसरा प्रमाण ये मिलता है कि जब रोहिणी जेल में देवकी से मिलने गई थी तो उसी वक्त 7वें बच्चे का जन्म हो गया था। रोहिणी उस बच्चे को अपने स्तनों के बीच छिपा के ले गई थी। इधर बच्चे को रोहिणी ले गई। अब सारी मथुरा में खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो हमारे शत्रु हमारे भय से पहले ही मरने लगे, पैदा ही नहीं होते हैं। बहुत प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और उधर देवकी और वसुदेव क्या करते हैं कि दिन रात विचारे जीवन में और उस हरि का ध्यान लगाते हैं। भगवान को याद करते हैं, परमेश्वर मेरी विनती सुनो ना। उस हरि का ध्यान लगाते अब तार धरो हे मायापति।
जब देवकी वसुदेव भगवान को याद करते हैं और उधर जितने प्रजा के वासी थे सब भगवान को याद करते हैं, क्योंकि कंस का दुराचार बहुत बढ़ चुका था। उधर भगवान देवताओं से कहते हैं, देवताओं चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, यादवी रूप धारण करके आ रहा हूं, फिक्र मत करो। और बोले देवता अरे तुम भी जइयो भूमि पे धरा यादवी रूप, फिक्र मत करो, तुम भी जइयो भूमि पे धरा